जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। अगर कुंडली में एक के साथ दो ग्रह बैठ जाएं तो किस ग्रह का प्रभाव ज्यादा होता है? किस ग्रह के प्रभाव से आपका जीवन प्रभावित होगा? यह बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है। जल्दीबाजी में अगर हम कुछ भी प्रेडिक्शन कर देते हैं तो वह गलत सिद्ध हो जाता है। बहुत धैर्य का परिचय देना चाहिए जब जन्मांक में एक के साथ दो ग्रह उपस्थित हो। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि दोनों ग्रहों में बलवान ग्रह कौन है और कमजोर ग्रह कौन है, यह समझने की जरूरत है। तो बलवान ग्रह वो होता है जो 5 से लेकर 20 डिग्री तक होता है। सबसे पहली शर्त, ये मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूं, किताबी बात नहीं है। नंबर 2, अपने घर में हो बल है, उच्च का हो बल है, परमोच्च का हो बल है, मित्र ग्रहों से दृष्ट है बल है, दशानाथ हो जो बलवान है। कोई भी स्थिति हो, दशानाथ तो बल है। त्रिकोण अथवा केंद्र में हो तो बल है। तो अब ये हमने बलवान ग्रह की स्थिति बताई। कैसे जाने कि कौन सा ग्रह बलवान है और कौन सा ग्रह कमजोर है? बलवान ग्रह की स्थिति जाना, कमजोर ग्रह की स्थिति जानिए। 0 से 5 तक हो या 25 से 30 को हो, कमजोर है, पहली शर्त। नीच राशि में हो, कमजोर है। शत्रु ग्रहों से दृष्ट है, कमजोर है। शत्रु ग्रहों के साथ है, कमजोर है। 6, 8, 12 में है, कमजोर है। 3, 11 में है, कमजोर है। दशा बीत गई है, बहुत कमजोर है। दशा आएगी ही नहीं, 120 साल बाद आएगी, खत्म है। तो इसे समझ लें आप। इसे समझ लिया तो युति फल में आसानी होगी। भाई वही तो हमने बताया कि दो ग्रह एक साथ बैठे हों अर्थात युत हों तो कैसे फल प्राप्त होता है। तो हमने कमजोर और बलवान ग्रह के विषय में बताया। तो इसका आशय यह है कि दोनों में से जो बलवान होगा उसी का फल हमें मिलेगा। दोनों में से हम पहले देख लें कि बलवान कौन है। अब दूसरा ग्रह उस बलवान ग्रह के साथ किस प्रकार का संबंध रखता है, मित्रवत या शत्रुवत? मित्रवत है तो बलवान ग्रह के बल को ही बढ़ाएगा, बशर्ते अपने अनुसार। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए शनि तुला राशि में हो और बुध साथ बैठ जाए तो परम मित्र है बुध। तो शनि तुला में उच्च हुए, बलवान हैं, बुध साथ बैठ गए तो उसके बल को बढ़ाएंगे। लेकिन यहां जो समझाना मैं चाह रहा हूं, मैंने कहा अपने अनुसार। तो अपना अनुसार क्या है भैया? अब बुध का अनुसार क्या है? बुध मिथुन कन्या है, इन्हीं के स्वामी हैं और राजकुमार है। तो आपके अंदर चंचलता को बढ़ा देंगे। तो जो शनि संबंधित फल होगा उसमें कुछ चंचलता आ जाएगी, उसमें कुछ जल्दीबाजी आ जाएगी, उसमें कुछ फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे। ये कुछ इस प्रकार के फलों की ये अभिवृद्धि कर देंगे। ठीक इसके अपोजिट, मान लीजिए शनि के साथ राहु हो जाए, तब क्या होगा? शनि के साथ जैसे तुला में ही सूर्य बैठ जाए, तब क्या होगा? तो उस बलवान ग्रह के बल को ये कमजोर करेगा। हमेशा युति फल अशुभ होता है।
भाई देखिए, एक हुआ घर, अब उस घर में कोई भी घुसेगा तो कंफर्ट जोन डिस्टर्ब तो होगा ही, बहुत सीधी सी बात है। चाहे वो हमारे व्यक्तिगत घर हो या कुंडली में ग्रहों का घर हो। एक घर में दो ग्रह कभी अच्छा मैंने व्यक्तिगत तौर पर नहीं पाया है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव यही है और यही सत्य भी है। तो युति फल बहुत सोच समझ करके आप लोग बताया करिएगा, अन्यथा ऊंच नीच हो जाएगा। आज के अंक में इतना ही। कुछ और आप सुनना समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करिए कि आपको क्या समझना है, क्या सुनना है, ज्योतिष में क्या नया जानना चाहते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपके उस कहे हुए विषय पर वीडियो ज़रूर बनाएं। मिलना चाहते हैं आप हमसे, कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, करियर की काउंसलिंग, फैमिली काउंसलिंग कराना चाहते हैं, वास्तु विजिट के लिए बुलाना चाहते हैं या श्रीमद् भागवत कराना चाहते हैं अपने घर पर, तो हम आपके दास आपके लिए सेवा में हाजिर हैं। भागवत का हम कोई शुल्क नहीं लेते हैं, हम निःशुल्क भागवत आपके घर पर आकर करेंगे। आपको बस केवल हमारी टीम से संपर्क करना है। कार्यालय के नंबर पर अभी कॉल कर सकते हैं। राधे राधे।